आज का मेरा टॉपिक है टू सम इंजेक्शन। इसका जो जेनेरिक नेम है वो है सिफोपेराजोन सोडियम प्लस सल्बेक्टम सोडियम। ये कम्बिनेशन में सॉल्ट है जिसका कम्बिनेशन बनाने के बाद टू सम बनता है, टू सम इंजेक्शन बनता है। ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। सेफ्ट्रक्सोन आपने सुना होगा जिसमें ब्रांड नेम ऑक्सडेल, रोसिफेन वगैरह हैं, वो भी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, लेकिन वो सिंगल एंटीबायोटिक है। जबकि ये जो टू सम है ये कम्बिनेशन है, इसमें सिफोपेराजोन प्लस सल्बेक्टम सोडियम। इसमें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसकी प्राइस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी डोजेज क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। टू सम इंजेक्शन विच कंटेन सिफोपेराजोन प्लस सल्बेक्टम सोडियम। टू सम में 3 स्ट्रेंथ आती हैं, 500 मिलीग्राम फॉर पीड्स, 1 ग्राम एंड 2 ग्राम एडल्ट्स के लिए। तो अगर मैं आपके साथ प्राइस शेयर करूं तो प्राइस जो है 500 मिलीग्राम की प्राइस 180 रुपये का एक इंजेक्शन है। अगर 1 ग्राम की प्राइस शेयर करूं तो 300 रुपये का एक इंजेक्शन है। और अगर 2 ग्राम की आपसे मैं प्राइस शेयर करूं तो 420 रुपये का एक इंजेक्शन आपको मिलेगा। ये हो गई इसकी स्ट्रेंथ और इसकी प्राइस। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। और ये जो कंपनी बना रही है टू सम इंजेक्शन वो है सामी फार्मास्यूटिकल इसको बना रही है, उसका ये ब्रांड नेम है टू सम इंजेक्शन। तो इसके साथ मैं आपके साथ इंडिकेशंस डिस्कस कर लेता हूँ जिन इंडिकेशन में टू सम इंजेक्शन इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में बहुत बेहतर काम करता है, बहुत एक्सीलेंट कवरेज रखता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिंगल एंटीबायोटिक कोई भी यूज़ करेंगे तो उसके यूज़ करने के बाद अगर आप इसको यूज़ करते हैं, अगर कंपैरिजन करें तो सिफोपेराजोन प्लस सल्बेक्टम जो है वो एक्सीलेंट कवरेज प्रोवाइड करता है क्योंकि डुअल मोड ऑफ एक्शन है। 2 सॉल्ट इसमें ऐड हुए हैं तो इसलिए इसका डुअल मोड ऑफ एक्शन है, 2 मोड ऑफ एक्शन है, तो ये बहुत एक्सीलेंट कवरेज प्रोवाइड करता है। गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन में इसमें प्री ऑपरेटिव में ऑपरेशन से पहले, सी सेक्शन से पहले भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और पोस्ट ऑपरेटिव में भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है कि अगर उसके बाद अगर ज़ख़म वगैरह हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। यूटीआई में ये जो आपकी पेशाब की नाली होती है इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं तो उस इन्फेक्शन को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए टू सम इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इंट्राअब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल है। इंट्राअब्डोमिनल इन्फेक्शन जो है आपके एब्डोमेन के अंदर जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब को जो कवरेज करता है उसे इंट्राअब्डोमिनल कहते हैं, इंट्राअब्डोमेन कहते हैं। तो उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो किसी भी किस्म का तो उस इन्फेक्शन के लिए आप टू सम इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपकी अगर गले में या फेफड़ों में आपकी कोई इन्फेक्शन है, गले खुराक की नाली में कोई इन्फेक्शन है, सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन है, अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है ये हवा के अंदर दाखिल होना और हवा का बाहर जाना जिस्म से, तो इसमें आपके फेफड़े वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर उसमें किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन है जिसमें ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये इंडिकेशंस आती हैं। इस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये एक ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर जो छोटे छोटे इन्फेक्शन है उनको ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस
है।